जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं में आते हैं और आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, पहला है कार्बोरेटर पेट्रोल वाले इंजनों में लगा होता है। तो कार्बोरेटर जो पेट्रोल गाड़ियां होती हैं उनमें लगा होता है और इसका काम है पेट्रोल को वाष्पित करके द्रव के साथ मिलना और अब स्फोटन करते रहना। ठीक है दोस्तों। अगला है, यदि तापमान को -273 सेल्सियस कम कर दिया जाए तो सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। ठीक है दोस्तों, यदि तापमान को -273 सेल्सियस कम कर दिया जाए तो जितनी गैसें सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। ठीक है। अगला है, जब पानी को 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो आयतन घटता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब पानी को 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो आयतन क्या होता है? घटता है। और 4 सेल्सियस के बाद फिर बढ़ता है दोस्तों। अगला है, जब पानी को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पहले क्या होता है? घटता है और फिर बाद में बढ़ता है। पहले आयतन क्या होता है? घटता है, फिर बढ़ता है। ठीक है। अगला है, यदि तापमान 9 सेल्सियस से गिरकर 3 सेल्सियस कर दिया जाए, यानी कि गिराकर या गिरकर 3 सेल्सियस कर दिया जाए तो आयतन पहले घटता है और फिर बाद में क्या होता है? बढ़ने लगता है धीरे धीरे। यदि तापमान को 9 सेल्सियस से गिरकर 3 सेल्सियस कर दिया जाए तो आयतन पहले घटेगा, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, यानी फिर बाद में बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, या इसी को बोलते हैं 37 सेल्सियस। 36.9 दिया तो 9 करेंगे, अगर 37 दिया तो 37 सेल्सियस ध्यान रखना करेंगे। और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। एफ का मतलब फ़ारेनहाइट होता है, सी का मतलब सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस। अब अगला है हमारा थार्मोस्टेट। तो किसी निकाय का तापक्रम एक समान बनाए रखने का काम करता है। तो थार्मोस्टेट का काम क्या होता है? ये तापमान को एक समान बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है। अगला, रेफ्रिजरेटर में थार्मोस्टेट तापमान को एक समान बनाए रखने का काम करता है। ये जो थार्मोस्टेट है इसका काम है तापमान को एक समान बनाए रखना, स्वतः नियंत्रित करते रहना। ठीक है दोस्तों। अगला है, केल्विन पैमाने के 373 केल्विन बिंदु पर जल उबलने लगता है, यानी कि उबलता है। ध्यान रखिए, वो पूछा जाता है कि केल्विन के किस बिंदु पर जल उबलता है। तो 373 केल्विन बिंदु पर जल क्या होता है? उबलता है। ध्यान रखिएगा। और ताप का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। वैसे ताप के 3 मात्रक होते हैं, सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट, लेकिन ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है। अगला है दोस्तों प्रश्न, वह बिंदु जहां तीनों वक्र मिलते हैं त्रिक बिंदु कहलाता है। तो ऐसा कौन सा वक्र है दोस्तों जहां पर तीनों वक्र मिलते हैं? तो वह त्रिक बिंदु कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पर तीनों वक्र मिलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु। ध्यान रखिए, त्रिक बिंदु का काम है तीनों वक्र को मिलाना। अगला है, त्रिक बिंदु ऐसा बिंदु है जिसमें सभी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस साम्यावस्था में एक साथ रह सकती हैं। सिर्फ त्रिक बिंदु एक ऐसा बिंदु है जिसमें पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस साम्यावस्था में एक साथ रह सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है। अब इसके बाद अगला है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता जाता है। दोस्तों, जितनी ऊंचाई पर हम जाते जाएंगे यानी ऊपर जाएंगे उतने ही ऊंचाई पर जल का क्वथनांक घटता जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल दाब क्या होता है? घटता जाता है, यानी कि कम होता जाता है। ध्यान रखिएगा, जितनी ऊंचाई पर ऊपर जाते जाएंगे वायुमंडल दाब उतना ही कम होता जाएगा, इसलिए जल का क्वथनांक क्या होता है? ऊपर जाने पर घटता जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला, जब पानी में नमक मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक, जब पानी में नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक घट जाता है। ध्यान रखिएगा, नहीं क्वथनांक बढ़ेगा, सॉरी। जब पानी में नमक मिलाते हैं तो इसके क्वथनांक क्या, तो क्वथनांक बढ़ जाता है, सॉरी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम थोड़ा गलत बोल गए। क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। ध्यान रखिएगा।
तो जब पानी में नमक मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, भाप में गुप्त ऊष्मा 539 किलो कैलोरी होती है, ध्यान रखिए। भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 539 किलो कैलोरी होती है, जिसके कारण इसमें कुछ अतिरिक्त ऊष्मा होती है जो जल की से अधिक होती है। इसलिए जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक खतरनाक होता है, कष्टदायी होता है। क्योंकि दोस्तों भाप की गुप्त ऊष्मा जल से अधिक होती है, इसलिए यदि अगर जल से जलते हैं तो कम दर्द होता है, अगर भाप से जल जाते हैं तो हमारी त्वचा स्किन पूरी गला देता है, असहनीय दर्द होता है। तो क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा जल की ऊष्मा से अधिक होती है, 539 किलो कैलोरी होती है इसकी, ठीक है। अगला है, जल का त्रिक बिंदु का ताप 0.01 सेल्सियस और दाब, वायुमंडल दाब कितना होता है? इसका दाब 0.006 वायुमंडल होता है, ध्यान रखिएगा। जल के त्रिक बिंदु का ताप कितना होता है? 0.01 सेल्सियस और दाब होता है 0.006 वायुमंडल है, ठीक है, होता है, याद रखिएगा। अब बर्फ से जल, यानी कि बर्फ से जल बनना 0 सेल्सियस पर होता है, यानी कि बर्फ से जब जल बनता है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 0 सेल्सियस पर बर्फ जल बनने लगता है, ध्यान रखिएगा। बर्फ से जल कब बनता है? 0 सेल्सियस पर, ये पूछा जाता है। जल का क्रांतिक ताप का मान कितना होता है? 374 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्रांतिक ताप का मान कितना होता है? 374 सेल्सियस होता है, ध्यान रखिएगा। गर्मियों में आइसक्रीम कुल्फ़ी को -22 सेल्सियस में ही जमाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो गर्मियों में जो आइसक्रीम और कुल्फ़ी जो जमती है तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? -22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी आइसक्रीम और कुल्फ़ी जमती हैं। यानी कि कुल्फ़ी और आइसक्रीम जो जमती है, जमने का काम करती है, यानी कि सॉलिड हो जाती है, वो -22 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, जम जाती है। तो अगर पूछा जाता है कि आइसक्रीम और कुल्फ़ी कितने टेम्परेचर पर जमती हैं, तो -22 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान रखिए दोस्तों। अब अगला क्या है, सूती कपड़ों वाले मिलें ज़्यादातर समुद्र के किनारे स्थापित की जाती हैं, क्यों? तो दोस्तों क्या होता है कि समुद्र के किनारे सूती कपड़े इसलिए स्थापित किए जाते हैं क्योंकि वहाँ आर्द्रता अधिक होती है, और आर्द्रता अधिक होने के कारण जो सूत की मिलें हैं तो उसमें धागा कम टूटता है, क्योंकि नमी रहती है, नमी के कारण धागा भी, तो वो धागा कम टूटता है। इसका मेन कारण होता है वहाँ आर्द्रता अधिक रहती है, आर्द्रता होने के कारण जो धागा है वो धागा नहीं टूटता मशीनों में, ठीक है। यही मेन इसका कारण पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद साथियों।